5 बेटे हैं, रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केस, रुक्म माली और रुक्मी। कहते हैं और एक कन्या है जिनका नाम रुक्मणी है। भीष्मक महाराज का विचार है कि मैं अपनी बेटी का शुभ विवाह है द्वारकाधीश से करूंगा, लेकिन रुक्मणी मैया का जो भाई है रुक्मी, वह भगवान से द्वेष करता था। उसका विचार था कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करूंगा। उसने पक्का ही कर दिया। कहते हैं जो रुक्मणी मैया के कान में आवाज गई कि मेरा भाई मेरा विवाह पक्का कर दिया है शिशुपाल के साथ, परसों बारात आ रही है, तो रुक्मणी मैया ने भगवान के नाम पत्र लिखा। देखिए कितना सुंदर पत्र लिखा। एक ब्राह्मण को बुलाया, महाराज जी ये जल्दी से ये पत्र द्वारकाधीश महाराज के हाथों में सौंप दो। उस पत्र में क्या लिखा था? श्रुत्वा गुणां भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे भुवन सुंदर, हे अच्युत महाराज, हे त्रिभुवन सुंदर, आपकी महिमा बहुत सुनी है हमने। हर कन्या की इच्छा होती है कि उसका पति रूपवान मिले, तो आप जैसा रूपवान सारे ब्रह्मांड में कौन हो सकता है। कन्या की दूसरी इच्छा होती है कि उसका पति स्वभाव से दयालु हो, तो आप जैसा दयालु कौन हो सकता है। कंबा दयालम शरणम ब्रजेम। तीसरी इच्छा होती है हर कन्या की कि उसका पति गुणवान हो, तो आपको तो संत वेद गुणातीत कहते हैं, गुणों से भी आप आगे परे हैं आप। इसलिए हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आपको अपने हृदय में बसा लिया है। अरे लक्ष्मी मैया तो भगवान की ही हैं और रहेंगी। कहते हैं उन्होंने पत्र में लिखा कि हम अपनी कुल परंपरा के अनुसार हम कात्यायनी मैया का, दुर्गा मैया का पूजन करने जाते हैं। जिस कन्या का विवाह होता है उसी समय हे प्रभु आप मेरा हरण कर लें। ये पत्र द्वारकाधीश ने सुना तो ब्राह्मण से कहा, महाराज जैसा रुक्मणी का मन मुझ में लगा है, ऐसा ही मन तो मेरा रुक्मणी से लगा है, क्योंकि लक्ष्मी मैया हैं। आज भगवान तैयार हो रहे हैं। आइए एक सुंदर गीत ब्रज में गाया जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बड़े सुंदर लग रहे हैं कन्हैया जा। कहते हैं द्वारकाधीश भगवान आज बड़े सुंदर लग रहे हैं। कुछ इस गीत के माध्यम से भगवान दूल्हा बने हैं। कहते हैं संसार के दूल्हा जब इतने सुंदर लगने लगते हैं तो भला भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। कहते हैं, आइए एक सुंदर भाव। आज दूल्हा बने दिलदार सांवरे, आज दूल्हा बने दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। आज दूल्हा बने दिलदार सांवरे, आज दूल्हा बने दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो।
मस्तक पर मलया गिरे चंदन, केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलया गिरे चंदन, केसर तिलक लगाया। मोर मुकुटे कानों में कुंडल, इत्र खूबे बरसाया। मोर मुकुटे कानों में कुंडल, इत्र खूबे बरसाया। महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। कलियां चुने चुने कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुने चुने कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हार सदा बे, जिसने तुम्हें सजाया। रहे सलामत हाथ सदा बे, जिसने तुझे सजाया। तू सजता रहे हर बार सांवरे, तू सजता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। भजन सुना दूं, बोल कन्हैया बोल मैं तुमको कौन सा भजन सुना दूं। ऐसा कोई भजन बता दे, ऐसा कोई भजन बता दे, तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई भजन बता दे, तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं हर बार सांवरे, नचाता रहूं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। आज दूल्हा बने दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोलिए दूल्हा भगवान की जय। भगवान का पहला विवाह है लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी मैया के साथ में हुआ। कहते हैं भगवान के जो विवाह की कथा सुनता है उनका वैवाहिक जीवन भर अच्छा रहता है, उनमें कभी विरोध नहीं होता पति पत्नी में। तो भगवान के 16,108 विवाह हैं। आप
पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ में हुआ, ध्यान से सुनिए। दूसरा विवाह है, एक सत्राजित नाम के राजा थे, उनके पास में एक मणि थी जो मन भर सोना रोज देती थी। भगवान ने सत्राजित से कहा कि सत्राजित, ये मणि तुम राज खजाने में भेज दो, राज दरबार राज खजाने में रहनी चाहिए, ये राजा के काम की है। सत्राजित ने मना कर दिया। सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके जंगल में शिकार खेलने गया, तो कहते हैं उस मणि को पहने देखा शेर ने तो हमला बोल दिया, और कहते हैं शेर ने प्रसेन को मार दिया। मुख में मणि लेकर के आगे बढ़ने लगा, तो जामवंत जी की गुफा थी। जामवंत ने देखा कि एक शेर मुख में मणि जो बहुत कीमती है मुख में दबा करके जा रहा है, तो जामवंत ने उस शेर पे आक्रमण कर दिया। उस मणि को छीन कर अपनी बेटी जामवती को मणि दे दी। यहाँ सत्राजित ने शोर कर दिया कि कृष्ण ने मांगी थी मणि, उन्हीं ने चोरी की है। अरे वो तो बचपन के चोर हैं। भगवान को झूठा दोष लग गया चोरी का। क्या किया जाए, तो भगवान ने पता लगाया कौन ले गया मणि। जंगल में गए तो प्रसेन मरा पड़ा था, घोड़ा भी मरा पड़ा था। आगे गए तो शेर मरा पड़ा था, और आगे गए तो एक गुफा में जामवती उस मणि से खेल कर झूल रही थी। तो कहते हैं भगवान पहुंच गए गुफा में। जामवंत से कहा इस मणि को लेने आए हैं हम। व्यास जी से थोड़ा अनुरोध करेंगे कि महाराज जी के मुखारबिंद से कुछ सुनना चाह रहे हैं। अभी हम श्री महाराज जी। आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय संत जी पधारे हैं, बहुत महती कृपा की है। कहते हैं बड़े भाग्य होते हैं बिन हरि कृपा मिलह नहीं संता। जब भगवान की अद्भुत कृपा होती है, आप सब पर अद्भुत कृपा हुई है। कुछ मुख से आशीर्वाद वचन सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत योगेश्वर महाराज की जय। कथा व्यास गद्दी पर बैठे पंडित श्री राम मिश्र महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ पर जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बड़ा ही अच्छा लगा हमें जब वक्ता और श्रोता बिल्कुल मगन होकर भक्ति रस में डूबकर कथा का पान करते हैं तो निश्चित ही भवसागर से पार होते हैं। मैं सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से आशा करता हूँ कि हमारे जो कथा व्यास से व्यास जी आपको बता रहे हैं उसे अपने जीवन में भी उतारना है। सिर्फ सुन के ऐसा नहीं कि इस कान से सुनना है और उड़ा देना है। मैं आपको बता दूं कि मैं MBA शिक्षा प्राप्त करके श्री 1008 श्री रावतपुरा सरकार के आशीर्वाद से इस मार्ग पर चला हूँ और आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी सत्य सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारा धर्म सत्य सनातन धर्म ही वो धर्म है जिसमें भय नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, ज्ञान है, शील है, विवेक है, सिद्धा है, भाव है। अन्य धर्मों में हमने देखा है कि या तो धर्म मैं हिंदुत्ववादी वक्ता हूँ इसलिए आपको थोड़ा बातें समझने में समय लगेगा। अन्य धर्म है जो या तो भय के या लालच के आधार पर बनाए गए हैं, लेकिन हमारा सत्य सनातन धर्म है जो जिसमें न लालच है न भय है। मैं आपको बताता हूँ कि त्रिलोकीनाथ जब श्री राम जी जब राज तिलक हो रहा था और राज तिलक नहीं हुआ और नाव से पार करने के लिए केवट के पास पहुंचे तो केवट के सामने खड़े हुए तो उन्होंने कहा हमें नैया से पार पहुंचना है उस पार। तो केवट से उन्होंने कहा मांग लो आपको क्या चाहिए। जिसके सामने त्रिलोकीनाथ खड़े हुए थे
वो कुछ भी मांग सकता था। हम होते या आप होते तो एक खर्रा रख देते, लिख देते हमें ये चाहिए ये चाहिए। लेकिन केवट ने एक ही बात कही कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। लालच नहीं था हमारे धर्म में। जब प्रभु श्री राम नहीं माने तो उन्हें कहा नहीं, हम कुछ जब देंगे जब ही आपकी नाव में पैर रखेंगे। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया कि हमारे बड़े भैया की बात नहीं मान रहे हैं। फिर आज्ञा किया रामचंद्र जी ने, निवेदन किया, तब भी केवट जी नहीं माने। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया तो उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और केवट जी पर लगाया। यानी जब क्रोध आया तो भय दिखा केवट को कि हमें इनकी बात मान लेना चाहिए, ऐसा नहीं की। लेकिन वो सत्य सनातन धर्म को मानने वाले थे, तब भी नहीं डरे। और उन्होंने कहा आपकी कसम, राजा दशरथ की कसम, हमें कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी को और गुस्सा आया, बोले भैया आप हमें से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन केवट जी ने कहा कि आपकी कसम, राजा दशरथ की कसम, हमें कुछ नहीं चाहिए। यानी त्रेता युग से आज तक ये प्रमाण है कि हमारे धर्म में लोभ नहीं है, हमारे धर्म में भय नहीं है। हम सब सभी धर्म पे भी बंधु बैठे हैं। हम आशा करते हैं कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं सब एक हैं। आप इस लालच और लोभ से इसी स्थान पर ना जाएं। हमने देखा है बहुत सारे लोग हैं, जैसे कहीं दूर सुदूर हमारा हनुमान मंदिर है, बीच हनुमान मंदिर पड़ेंगे, ना वहां पर मत्था टेकेंगे, ना राम राम चले जाएंगे, वहीं जाएंगे वहीं फल प्राप्त होगा। ये अपना सनातन धर्म नहीं कहता है। हमारा उद्देश्य धर्म के लिए लोगों को जागृत करना है। इसलिए मैं उसी प्रकार से हर भागवत में लोगों को बताता हूँ। हमारा जहाँ पर भी धार्मिक स्थान हो, हम उसकी साफ सफाई करें, उसके प्रति सद्भाव रखें, तभी हम इस भाव सागर से पार हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक स्थान पर जाके ही वही भगवान है, कण कण में ईश्वर है। इस भाव के साथ आपको रहना है, तभी आपको सच्चा भक्ति का आनंद मिलेगा और रस मिलेगा, भव सागर से पार होंगे। जैसा कि मैं आपको एक और बता दूं कि मैं पृथकराज बुंदेलखंड की मांग रख रहा हूं और लंबे समय से 1 वर्ष हो गया मैं समूचे बुंदेलखंड में जाकर बुंदेलखंड वासियों को पृथकराज बुंदेलखंड के लिए जागृत करता हूं। क्योंकि पृथकराज बुंदेलखंड की बात किसी व्यक्ति या समाज या जाति की बात नहीं है, यह आपके विकास की बात है, आपके रोजगार की बात है। मैं निरंतर सभाएं करता रहता हूँ और समय मिलेगा तो यहाँ पर भी आपके बीच आऊँगा। अभी जे आप भागवत कथा का पान कर रहे हैं, इसे कीजिए। और मैं सभी से आशा करता हूँ कि आप समाज हित में, क्योंकि बुंदेलखंड का जो यज्ञ है, बुंदेलखंड की जो बात है, वो भी एक महायज्ञ है। अगर आप एक आहुति देंगे तो पृथकराज बुंदेलखंड का आपका सपना पूर्ण होगा। और पृथकराज बुंदेलखंड बनने से ही हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, हमारे किसानों का भविष्य उज्जवल होगा, युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि रोजगार मिलेंगे। मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूं और महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, माताओं बहनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, पधारे हुए सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूं और जो दूर से हमारे भाई बंधु आए हैं उन्हें मैं साधुवाद देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय बुंदेलखंड। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, संत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। आइए एक सुंदर भजन, इसके बाद कथा फिर आगे बढ़ेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।